डे हाई पर 3% के आसपास की तेजी है। क्या बहुत अच्छे नंबर्स की उम्मीद है क्या? अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें तो एक म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है इंडिगो से सेकंड क्वार्टर में, बट ये सीजनैलिटी के कारण भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो Q2 में एयर ट्रैफिक थोड़ा वीकिश साइड पे रहता है, क्योंकि लोग उतना घूमने नहीं जाते बाहर, तो थोड़ा वीक साइड ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। अब अगर आप सीक्वेंशियली देखेंगे तो रेवेन्यू 12% नीचे हो सकता है। एबिटा अगर फॉरेक्स लॉस को एडजस्ट कर लो आप तो 69% नीचे हो सकता है। मार्जिन करीब 10.4% के आसपास आ सकते हैं, और कंपनी इस क्वार्टर में एक नेट लॉस रिपोर्ट करने की एक्सपेक्टेशंस है, करीब 660 करोड़ का नेट लॉस आ सकता है। अब यील्ड्स जो है, जिसे कि एवरेज टिकट प्राइसेस भी कहा जाता है, वो करीब 13% लोअर हो सकता है सिक्वेंशियल बेसिस पे। अब सीजनली वीक क्वार्टर होने के कारण ही अगर आप देखेंगे तो एयर ट्रैफिक जो है वो भी लोअर साइड पे है, यील्ड्स जो कि एवरेज टिकट प्राइसेस है वो भी लोअर साइड पे है, और पैसेंजर लोड फैक्टर जिसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी कहा जाता है वो भी लोअर साइड पे आने की एक्सपेक्टेशंस है। अब अगर आपको याद होगा तो Q1 में एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रिपोर्ट किया था इंडिगो ने, और उससे सीधा एक लॉस पे आ रही है कंपनी सेकेंड क्वार्टर में। तो इससे आपको क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि कितना इनकंसिस्टेंट हो सकता है किसी एयरलाइन कंपनी का रिजल्ट। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो सेकेंड क्वार्टर में काफ़ी सारे डिस्काउंट्स कंपनी ने रन किए थे अपने मार्केट शेयर को गेन या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसके कारण भी एक लॉस का अमाउंट ये 660 करोड़ के आसपास आ रहा है। बट क्या किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी हमें इंडिगो के रिजल्ट पे, अगर उस पर आप देखेंगे, क्योंकि कल पोस्ट मार्केट कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेगी, तो FY25 का कैपेसिटी गाइडेंस क्या है, उससे हमें कंपनी की ग्रोथ प्लान्स क्या है पता चलती है। इंजन इश्यूज को लेके क्या कंपनी की कमेंट्री आ रही है, एडिशनल कॉस्ट क्या हो रहे हैं कंपनी को, क्योंकि कंपनी ने अपना जो लीजिंग मॉडल है उसको भी चेंज किया है, और उसी के साथ कैसा डिमांड वो देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में आगे चल के, और कैसे टिकट प्राइसेस रह रहे हैं अर्निंग सीजन अपना फेस्टिव सीजन में। इन चीज़ों पे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री आ रही है, इन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी। ठीक है, कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। हालांकि नतीजे थोड़े से कमज़ोर साइड पर आने की आशंका है। 660 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज कर सकती है कंपनी 3087 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले, और मार्जिन में भी हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे 29% से घटकर 10.5% के आसपास की। हालांकि 2 दिन ये शेयर गिरा था, लेकिन 2 दिनों की जो गिरावट थी उसकी पूरी की पूरी भरपाई आज शेयर ने कर ली है। डे हाई पर ट्रेड हो रहा है, 3% के आसपास की तेजी है। कुछ इंटरग्लोब, जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि सीजनलिटी वाला फैक्टर रहेगा, लेकिन कमेंट्री काफ़ी अहम होगी, नतीजे थोड़े से म्यूटेड रहेंगे। नतीजों से पहले आज तेज है, तो जिनके पास हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कल के सत्र में नतीजों से पहले? तो अभिषेक देखिए, स्टॉक एक हल्के से रिबाउंड में है इन द नियर टर्म, बट दैट इज जस्ट टेक्निकल रिबाउंड। अगर आप देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा फॉल आया था। मुझे लग रहा है कि ये 2500 से 2525 तक का जो लेवल है ये एज रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। स्टॉक इसको क्रॉस करने के लिए थोड़ी मशक्कत कर रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे पार्ट प्रॉफिट बुक करके चले, अगर किसी ने निचले स्तरों पे स्टॉक को लिया हो, या एट द वेरी लीस्ट यहाँ पे आपको 2475 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। नियर टर्म में अगर देखें तो जून में 2750 के आसपास का हाई बना के स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो शायद साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे हो सकता है, एक बार रिजल्ट का इंपैक्ट जो है ये हट जाए तो 2500 का रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। 2475 का फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे इनिशिएट ना करें। नई पोजीशन आपको नहीं बनानी है इंडिगो में।